माँ तेरे हर दर्द का एहसास रहेगा, माँ तेरे हर दर्द का एहसास रहेगा, तेरा हर एक दर्द मेरी धड़कनों में कैद रहेगा। खुदा कसम तेरे आंसुओं को निकलने ना दूंगा, तेरा हर एक आंसू मेरी आंखों में कैद रहेगा। हर माँ को मेरा सलाम है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे श्रेणी परीक्षण या श्रेणी परीक्षा पर। दोस्तों, आज मेरी लाइनें सुनी होगी माँ के लिए। जब आप घर से बाहर निकलते हैं दोस्तों, तो एक सपना होता है माता पिता का कि मेरा बच्चा कब सेलेक्ट होगा, कब वो सरकारी नौकरी में आएगा। और हम दोस्तों, आप क्या करते हैं? मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन यदि उस मेहनत की कड़ी में कहीं पर भी लापरवाही हुई, कहीं पर भी एक कड़ी छूटी, तो हम आप बिखर जाते हैं और माँ बाप का सपना सपना रह जाता है और हम ऐसे बिखरते हैं कि कोई पकड़ नहीं पाता है। दोस्तों, क्लास शुरू करने से पहले छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा। हमें आपको एक झाड़ू की तरह कैद होना चाहिए। यदि हम मिल गए तो दुनिया की सारी गंदगी साफ कर देंगे, और यदि बिखर गए तो खुद एक गंदगी बन जाएंगे। दोस्तों, हम आप जुड़े रहे तो जरूर इस देश से, समाज से, अपने घर से गंदगी साफ करने में सफल होंगे। आइए दोस्तों, आरजे क्लास में आपका स्वागत करता हूं। मैं रामजू सिद्धार्थ। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8931901000। दोस्तों, कोई भी सवाल हो आज मुझ पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल मुझे व्हाट्सएप किए हैं, उसका वीडियो मैं प्रयास करूंगा कल या परसों आपको मिल जाए। सामूहिक मैंने किसी को नहीं बताया है दोस्तों। जिनका हमारे पास अभी तक क्वेश्चन आया है, कोई भी सवाल आया है, वो अगले वीडियो में प्राप्त हो जाए। कैलेंडर क्या आए हैं, रक्त संबंध क्या आए हैं, या फिर जितना हमने पढ़ाया है, संविधान पढ़ाया है, उन सबके बहुत सारे सवाल आए हैं। मुझे खुशी होती है आप पढ़ते हैं, अपने डाउट हमसे पूछते हैं। आइए दोस्तों, बात करते हैं। एक सवाल है, 5 पुस्तकें हैं। 5 पुस्तकें कौन सी हैं? A B C D E 5 पुस्तकें हैं, एक मेज पर रखी हैं। दोस्तों, कह रहा यदि ए को ई के नीचे रखा जाए, ए को ई के नीचे रखा जाए, तो ए को ई के नीचे रखा जाए, रख दिया दोस्तों। यदि ए को ई के नीचे रखा जाए, सी को डी के ऊपर रखा जाए। अब सी को डी के ऊपर रखा जाए तो देखो दोस्तों, हम इसको 2 तरीके से लगाते हैं ताकि सरल हो जाए। कह रहा है सी को डी के ऊपर रखा जाए, तो सी को दोस्तों डी के ऊपर रख दिया। लेकिन जरूरी नहीं है सही हो, गलत भी हो सकता है, तो नीचे भी तो हम कर सकते हैं इस तरीके से। हाँ, कह रहा है सी को डी के ऊपर रखा जाए, बी को ए के नीचे। अब सवाल देखिए दोस्तों, कह रहा है बी को ए के नीचे। अब ए के नीचे तो सी आ गया, तो इसको हम काट देते हैं और बी को ई के नीचे हमने रख दिया। दोस्तों, पूरी सीक्वेंस बन गई। अब सवाल दोबारा पढ़ लेते हैं, आगे क्या कहता है। यदि डी को ई के ऊपर रखा जाता है, डी को ई के ऊपर, हाँ, डी को ई के ऊपर रखा जाता है, वो तो ऊपर है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक कह रहा है कि मेज के तल को स्पर्श करेगी। सवाल पूरा दोस्तों पढ़ लेते हैं। यदि 5 पुस्तकें ए बी सी डी और ई एक मेज पर रखी हैं, यदि ए को ई के नीचे, सी को डी के ऊपर, बी को ए के नीचे तथा डी को ई के ऊपर रखा जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक पेज तल को स्पर्श करेगी? कौन सी स्पर्श कर रही दोस्तों? बी स्पर्श कर रही है। समझ में दोस्तों आ गया होगा? ना आया हो समझ में तो आप दोबारा इसको सॉल्व करेंगे, वीडियो को रोक करके सॉल्व करेंगे, समझ में आ जाएगा। दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों है, कह रहा है ए बी सी डी और ई 5 नदियां हैं। 5 नदियां हैं, कौन कौन सी हैं?
ए बी सी डी ई 5 नदियां हैं दोस्तों। ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है। बताएं कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है। वेरी गुड दोस्तों, आप बस ऐसे लाइन खींच लीजिए और फिर इस पे सजा दीजिए। कैसे? कह रहा है 5 नदियां हैं जिनमें ए बी से छोटी है, ए बी से छोटी है तो बी को थोड़ा ऊपर, ए बी से छोटी है लेकिन ई से लंबी है। वेरी गुड। कह रहा है दोस्तों ए बी से छोटी है, हाँ छोटी है, लेकिन ई से लंबी है तो ई और छोटा, ई से लंबी है, सी सबसे लंबी है तो सी को दोस्तों हम सबसे लंबा बना देते हैं, सी सबसे लंबी है और डी बी से थोड़ी छोटी है। जो डी है वह बी से थोड़ी छोटी है तो हम यहां से बना देते हैं दोस्तों डी को। जो डी है बी से थोड़ी छोटी है और ए से थोड़ी लंबी है, हाँ ए से देखो दोस्तों थोड़ी लंबी है, थोड़ी लंबी है। बताएं कि इनमें से सबसे छोटी नदी कौन सी है। अब तो दोस्तों दिख रहा होगा दूर से सबसे छोटी नदी कौन सी है दोस्तों। सबसे छोटी नदी आपकी ई है। बड़ा सरल है दोस्तों, बस लाइन खींचो उस पर सजा लो। कुछ किताबें ग्रेटर देन, लेस ग्रेटर देन आदि का प्रयोग करती हैं, लेकिन यदि आप ऐसा करते हैं तो कंफ्यूजन की ज्यादा संभावना रहती है। लाइन खींच के यदि आप ये तरीका अपनाएंगे तो इसमें कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला सवाल है, विकास उमा से लंबा है लेकिन उमा से नाटा है। विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमा से नाटा है। उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है। यदि श्याम रजत से लंबा है तो इनमें से सबसे नाटा कौन है। देखिए दोस्तों लाइन खींच लिया, गुड, लाइट भी आ गई। कह रहा है विकास श्याम से लंबा है, कह रहा है जो विकास है वो श्याम से लंबा है। ठीक, विकास श्याम से लंबा है लेकिन उमेश से नाटा है तो उमेश और बड़े हो गए, लेकिन उमेश से नाटा है। उमेश रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है तो उमेश जो है वो रजत से लंबा है। ठीक, रजत से लंबा है लेकिन गणेश से नाटा है तो गणेश और बड़े हो गए दोस्तों, गणेश और बड़े हो गए, गणेश से नाटा। यदि श्याम रजत से लंबा है, यदि श्याम जो है वो रजत से लंबा है तो इसको थोड़ा छोटा कर दो। श्याम रजत से लंबा है तो इनमें सबसे नाटा कौन है। दिख रहा होगा दोस्तों कौन है। देखो ये लाइन इसके ऊपर जा रही, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, ये इसके ऊपर, सबसे नाटा कौन है। रजत। सबसे नाटा दोस्तों रजत है। आगे आओगे समझ में। आगे दोस्तों देखते हैं अगला सवाल दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है ए दोस्तों, एक सवाल कई पार्टों में विभाजित है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ए साइज कह रहा है समीर से नाटा है। ए पोर्शन कह रहा है समीर सलमा से नाटा है। समीर सलमा से नाटा है। दिख गया दोस्तों, समीर सलमा से नाटा है। पॉल समीर से लंबा है। जो पॉल है दोस्तों वो समीर से लंबा है, ये समीर है तो वो इतना हो सकता है। ये पॉल हो गया, पॉल हो गया। पॉल समीर से लंबा है। सुदीन सलमा से लंबा है लेकिन हसन से नाटा है तो हसन और बड़ा हो गया। कह रहा सुदीन सलमा से लंबा है तो ये सलमा है तो सुदीन इतना हो गया दोस्तों, ये सुदीन हो गया।
लेकिन हसन से नाटा है। तो दोस्तों हसन और लंबे हो गए। हसन से नाटा है, हसन से नाटा है। आगे दोस्तों कहते हैं सलमा पॉल से लंबी है। हाँ लंबी है। यदि इन सभी को ऊंचाई के क्रम में एक कतार में खड़ा किया जाए तो इनमें से मध्य में कौन होगा? देख लेते हैं दोस्तों। सबसे छोटा कौन है? समीर। समीर सबसे छोटा दोस्तों समीर है। इसके बाद कौन आएगा? पॉल आएगा। तो देखते हैं दोस्तों, पॉल आ गया। इसके बाद कौन आएगा दोस्तों? सलमा आएगी। सलमा। इसके बाद दोस्तों कौन आएगा? देखिए दोस्तों, समीर हो गया, पॉल हो गया, सलमा हो गया, फिर कौन आएगा? सुदीन। सुदीन हो गया, फिर हसन। हसन हो गया दोस्तों। अब कह रहा है कि इनके मध्य में कौन है दोस्तों? तो देखो, एक इधर काटा, एक इधर, एक इधर काटा, एक इधर, बचा कौन बीच में? सलमा बची। तो सलमा बीच में है। अगला दोस्तों देखते हैं सवाल। देखिए दोस्तों, कह रहा है सुधा, बेबी पैरा में बाजित है दोस्तों। सुधा पुष्पा से लंबी है। लाइन खींचा। कह रहा है सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। वेरी गुड। सुधा दोस्तों, ये सुधा पुष्पा से लंबी है। तो पुष्पा से लंबी है दोस्तों। तो ये पुष्पा इतनी हो गई। सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। तो मालती और बड़ी हो गई दोस्तों। लेकिन मालती से नाटी है। सुधा पुष्पा से लंबी है लेकिन मालती से नाटी है। गीता बीजू से नाटी है। गीता बीजू से नाटी है और बीजू उतना लंबा नहीं है जितना कि पुष्पा लंबी है। देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है? कह रहा है गीता बीजू से नाटी है। जो गीता है वो बीजू से नाटी है। तो ये गीता हो गई और ये बीजू हो गए। बीजू। ठीक दोस्तों, कह रहा है कि बीजू से नाटी है और बीजू उतना लंबा नहीं जितना पुष्पा है। तो इसका मतलब है कि ये छोटा और ये और छोटा दोस्तों कर लेंगे हमको। तो कह रहा ये और छोटा कर लेंगे। पुष्पा से लंबी। यदि ये सभी ऊंचाई के क्रम में खड़े हों तो मध्य में कौन होगा दोस्तों? तो मध्य में कौन होगा? तो सबसे पहले बात दोस्तों क्या होगा? सबसे बड़ा ये है तो इसकी बात काट दो दोस्तों। फिर सवाल, इसकी भी बात काट दो। बचा क्या? गीता इससे बड़ी है लेकिन ये इतना नाटा नहीं है दोस्तों। जब इतना नहीं है तो हम क्या करेंगे दोस्तों? ये पहले छोटा हो जाएगा तो पुष्पा के पहले आएगा। पुष्पा बचेगी तो बीच में हो जाएगा। 1 2 3 4 5 लोग थे, 2 इधर 2 इधर, बीच में पुष्पा होगी। दोस्तों ये नया तरीका है। हो सकता है कि हमने क्रम नहीं लिखा, इस तरीके से आपको डाउट हो, वीडियो पढ़ेंगे, पुराने तरीके से सॉल्व करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। नहीं करेंगे तो हमें आपके लिए, आपके बीच में हम उपस्थित हो जाएंगे नए वीडियो में। चलिए दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा 5 मित्र हैं दोस्तों। 5 मित्र हैं। दीना सुषमा से बड़ा है। 5 मित्र हो गए। ये दीना किससे बड़ा है? सुषमा से दोस्तों बड़ा है। दीना सुषमा से बड़ा है। मोना सरयू से छोटी है। तो ये मोना सरयू से छोटी है। तो सरयू थोड़ा बड़ी। कौन किससे बड़ा है अभी बता नहीं रहा, अभी क्लियर हो जाएगा। सरयू से छोटी है। जया दीना से बड़ी है। तो जया जो है वो दीना से बड़ी है। दीना है तो इनसे जया बड़ी है दोस्तों। जया दीना से बड़ी है लेकिन मोना जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं है। इसका मतलब मोना जया से भी बड़ी है। मोना जया से भी बड़ी है। कह रहा है कि मोना जितनी बड़ी है वह उतनी बड़ी नहीं है। जया दीना से बड़ी है। जया दीना से बड़ी है।
जय अधीना से बड़ी है, लेकिन मोना जितनी बड़ी है, कह रहा मोना जितनी बड़ी है उतनी बड़ी नहीं है। जया की बात हो रही है। बताएं कि इनमें सबसे छोटी या छोटा कौन है। तो दोस्तों इसमें आपको दिख रहा होगा दूर से ही, देखो सबसे छोटा कौन है, ये सुषमा सबसे छोटी हैं। अगला दोस्तों सवाल देख लेते हैं, एक और सवाल। दोस्तों कोई भी सवाल हो, किसी प्रकार का सवाल हो, आप इस तरीके से लगाएंगे सॉल्व हो जाएगा। बस थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है और कुछ नहीं। कह रहा दोस्तों जयेश रमेश से लंबा है लेकिन नंदू से नाटा है। कह रहा है, एक लाइन खींचो, जयेश रमेश से लंबा है तो ये रमेश, जयेश रमेश से लंबा है जो कि नंदू से नाटा है तो नंदू से नाटा है। जयेश रमेश से लंबा है दोस्तों, जयेश रमेश से लंबा है लेकिन नंदू से नाटा है तो नंदू इससे बड़े हो गए दोस्तों। नंदू से नाटा। सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है। कह रहा है कि सतीश विनोद से लंबा है तो सतीश विनोद से लंबा है तो ये विनोद हो गए, विनोद। सतीश की बात हो रही है, सतीश विनोद से लंबा है लेकिन रमेश से नाटा है तो रमेश से नाटा। रमेश को थोड़ा और बड़ा करो और इसको थोड़ा छोटा कर दो दोस्तों, इसको और छोटा कर दो, ठीक। नंदू जयेश से नाटा है, नंदू जयेश से नाटा है तो नंदू जयेश से नाटा है, नंदू जयेश से नाटा है। सर सवाल कह रहा था जयेश रमेश से लंबा है लेकिन नंदू से नाटा है। जयेश रमेश से लंबा है, ठीक है, लेकिन नंदू से नाटा है, हाँ है। सतीश विनोद से लंबा है, हाँ है, लेकिन रमेश से नाटा है, हाँ है। नंदू जयेश से नाटा है। अब नंदू जयेश से नाटा है, बताएं कि इनमें सबसे लंबा कौन है। अब लास्ट में कंडीशन बना दी है कि नंदू जयेश से नाटा है तो उसको छोटा करो भाई या इसको बड़ा कर दो। अब कह रहा कि सबसे बड़ा कौन है तो जयेश ही सबसे बड़ा होगा क्योंकि लास्ट में उसने कह दिया है कि नंदू जयेश से नाटा है। अगर दोस्तों देखते हैं अगला सवाल, बहुत आसान सवाल है, मैं पढ़े दे रहा हूं, ये आपका होमवर्क है, आप मुझे कमेंट करेंगे। अमर समीर से लंबा है, प्रभात उमेश से लंबा है लेकिन इतना लंबा नहीं जितना कि समीर है। अशोक उमेश से नाटा है, बताएं कि इनमें सबसे नाटा कौन है। विकल्प हमारे हैं अशोक, प्रभात, समीर, अमर। दोस्तों नमस्कार दोस्तों।